सुगौली विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनावी समर कई दृष्टि से खास बन गया है। किसान स्वराज दल के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी इन दिनों सुर्खियों में हैं, जो जेल में रहकर भी मजबूती से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। रविवार को उनके छोटे भाई धर्मेंद्र तिवारी ने नगर पंचायत के कुरुमटोला अपने निजी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई को विरोधियों की साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। बावजूद इसके वे अपने सिद्धांतों और जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटे हैं। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य सुगौली की व्यवस्था में सुधार लाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि हम जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तिवारी ने स्पष्ट किया कि उनका परिवार और पार्टी शुरू से ही एनडीए के विरोध में रही है और जनता से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि महागठबंधन से समर्थन को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है और छठ पर्व के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ अली ने कहा कि जनता को किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती है और जितेंद्र तिवारी का संघर्ष ईमानदारी, न्याय और जनहित की रक्षा के लिए है। उन्होंने भरोसा जताया कि सुगौली की जनता इस बार सच्चाई के साथ खड़ी होगी और परिवर्तन का संदेश देगी। पत्रकार बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप जो पीछे पोस्टर में देख रहे हैं, ये जो हाथ में हथकड़ी पहने हुए हैं, वो मेरे बड़े भाई जितेंद्र तिवारी हैं। वो हथकड़ी पहनने का उनका मुख्य कारण यही है कि 2014 में प्रधानमंत्री जी जब मोतिहारी में आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि यदि यहाँ से मुझे जिता दे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा अगली बार। वह वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। इसी वादा को लेकर के मेरे भाई ने विरोध किया, काला झंडा दिखाया, जिसके वजह से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि वह जो मुख्य अतिथि बन के नेपाल में होटल का उद्घाटन करने गए थे, वह नेपाल का है वीडियो, और उसी वीडियो को आधार बनाकर इन्होंने मुकदमा किया है, चूंकि यह चुनाव से वंचित हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा परिवार शुरू से एनडीए का खिलाफ रहा है। हम लोग महागठबंधन का सपोर्टर रहे हैं। इसकी वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महागठबंधन का विरोध करते थे, आज वो महागठबंधन के सपोर्टर बने हुए हैं। इसी को लेकर के एक घटनाक्रम हुई है यहाँ पे कि यहाँ के जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उनका नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होने के बाद हम लोग यहाँ से सीधे महागठबंधन के कार्यालय में गए, कांग्रेस कार्यालय में गए। कांग्रेस कार्यालय से मुझे पूर्ण समर्थन मिला। उसके बाद हम लोग लालू जी से जाकर के मिले, तेजस्वी जी से मिले, वहाँ मंगीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष है राजद के, उनसे हम लोग मिले। सभी जगह से उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप एनडीए के विरोधी हैं और आप ही को हम लोग वहां सपोर्ट करेंगे, और रिटर्न में हम लोगों ने उनको अपना समर्थन पत्र सौंपा है। यह आपके सामने है। मुकेश जी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया है। सब जगह से मुझे समर्थन प्राप्त है कि आप महागठबंधन के वहां पे प्रत्याशी हैं। 1-2 दिन के अंदर छठ बीतते हम घोषित प्रत्याशी हो जाएंगे महागठबंधन के। हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप एनडीए के खिलाफ जो यहाँ के बाहरी उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ आप लोग पुरजोर तरीके से मदद करें और यहाँ से महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी जी को जिताएं। इसके बाद हमारे अशरफ अली अंसारी साहब हैं, बताएंगे। तमाम साथियों को जय चंपारण। आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों को नमस्कार। सुगौली के जनता से मेरा ये अपील है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो पीछे बैनर में दिख रहे हैं जितेंद्र तिवारी जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बाखूबी आप लोग जानते हैं। पिछले कई सालों से हम लोग जो है चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस कर्म में एक नहीं
कई सारे हम लोग प्रोग्राम भी किए और रथ यात्रा भी निकला। आज जो है सुगौली विधानसभा के किसान सुराज दल के वो प्रत्याशी भी हैं। इसी क्रम में महागठबंधन का नामांकन जब रद्द होता है, इस बीच जो है हम कुछ साथी पटना पहुंचते हैं महागठबंधन के लोगों के पास, और नीचे से ऊपर तक हम लोग हर जगह जा करके पार्टी की तरफ से अपना लेटर हम लोग देते हैं, इस घमंड में कि हम लोग शुरू से ही महागठबंधन के सपोर्ट में रहे हैं। आज सुगौली विधानसभा के अंदर चाहे जिन लोगों का भी नामांकन अभी बचा हुआ है, या तो वो बाहरी है, और अगर है भी तो उसमें से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं बचा है जो महागठबंधन के सपोर्ट में है। कल तक जो लोग एनडीए के तरफ थे, कल तक जो लोग बीजेपी के झंडा उठा रहे थे, आज जो है वो महागठबंधन के लिए अपना नारा बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको महागठबंधन ने सपोर्ट किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हम लोग पटना में महागठबंधन के लोगों से मिला है, उन लोगों के पास से हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है, आज भी सुबह कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से किसी को सपोर्ट नहीं किया है, और महागठबंधन अगर सपोर्ट करेगी भी तो सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, वो है जितेंद्र तिवारी। बाकी लोगों के साथ कहीं से कहीं तक समीकरण बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए महागठबंधन जो है सपोर्ट की है और कर रही है, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज को जो खुलासा करेगी, जो हम लोगों को 2-3 दिन का टाइम दिया गया है कि इधर छठ में सब कोई व्यस्त है, हम लोग छठ के बाद जो है हम लोग अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज का खुलासा कर देंगे। काम चल रहा है, सबसे पहले उसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे, जिससे बांध को रोका जाए, जिससे गरीबों का नुकसान होता है, उसकी फसलें बर्बाद होती है, उस चीज को रोका जाए। और अभी काम जो चल रहा है वो भी आधा अधूरा है। अगर सत्ता में हम लोग आते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो सबसे पहले उस काम को किया जाएगा। उसके बाद से विकास का काम किया जाएगा। जो कमी है यहाँ पे रोड नाला, उसको पूरा किया जाएगा। महिलाओं के मान सम्मान में जो कुछ भी ऊपर से आएगा वो भी हम लोग देने का काम करेंगे। अपने स्तर से महिलाओं का समाधान करेंगे, महिलाओं का समस्या जानने का कोशिश करेंगे और उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात तो बीजेपी भी करती है, देती कहाँ है? उनके हिसाब से तो महिलाओं को तो मान सम्मान मिल आप देखिए ना, आए दिन रेप उठा के देखिए ना, महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है वो देखिए ना, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है वो देखिए ना। करती तो सब कोई है, कहती तो सब कोई है, करती कहाँ है? बीजेपी सरकार कर रही है ना, महिलाओं के खाते में 10,000 सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। 1500 1100 पेंशन हो गया है। किसके कहने पे? किसके कहने पे? किसके कहने पे? विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी जी के कहने पे। आपको जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, किसके कहने पे? उन्होंने 200 का घोषणा किया, 125 इन्होंने दिया। इनको तो नकल भी करने नहीं आता है, इस सरकार को तो नकल भी करने नहीं आती है। जितना तेजस्वी जी ने बोला उतना कहां किया ये लोग, उसमें भी कटौती किया। 17 महीने में उन्होंने क्या करके दिखाया, बिहार की जनता से छुपा हुआ है। 20 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, कितना लाख नौकरी मिला है आपको? 17 महीना में जो इन्होंने नौकरी दिया उसमें महिला नहीं है, महिला का सम्मान नहीं है।